जन्म दे तब मैं आपके बाम अंग में आऊंगी। अभी दाहिने हाथ में बैठी हुई है, बाम अंग में आऊंगी। भगवान कहने लगे वह 7 वचन इस प्रकार के हैं, तो आप जो है आपसे मांग रही है 7 वचन। 7 वचन में जो पहला वचन है वह पहला वचन किस प्रकार का है? तीर्थ मृत्योदापन यज्ञ कर्म मया सहेव प्रियावरं कुर्यात् वामांग मया कृता तदीयं बप्रीति कन्या वाक्यं कुमारी। पहला वचन जो है वह इस प्रकार है, यदि आप कोई व्रत उपवास तीर्थ यात्रा या घूमने, अभी तक जहां मन होता था अकेले ही जाते थे, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं चलेगा। कोई व्रत पूजा तीर्थ यज्ञ दान आदि करेंगे तो मुझे भी साथ में रखेंगे, दाहिने हाथ में रखेंगे। और जहां तक संभव हो बाहर कहीं जाते हैं घूमने, असंभव हो बात अलग है, लेकिन जहां तक संभव हो तो मुझे भी साथ में लेकर के ही जाएंगे, तब मैं आपके बाबा में आना स्वीकार करूंगी। दूसरा वचन भगवान कहने लगे ये वचन ठीक है, मान लिया हम कोई भी पूजा पाठ करेंगे तो आपको साथ में रखेंगे। दूसरा वचन है पूज्यो यथा रवो पितरो ममापि देश भक्तो वामांग मया कृता तुरीयं बप्रीति कन्या वचनम द्वितीयं। दूसरे वचन का अर्थ यह है कि अपने माता पिता की तरह ही, जैसे आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, अपने माता पिता के तरह ही मेरे माता पिता का भी सम्मान करेंगे और परिवार की जो मर्यादाएं हैं उनका पालन करेंगे। इन्हें अगर आप स्वीकार करते हैं तो मैं आपके बामंग में आना स्वीकार करती हूँ। कि आपको स्वीकार है? बोलिए मुझे स्वीकार है। तीसरा वचन है जीवनम अवस्थाते मम पालनम कुर्यात् वामांग मया कृता तुरीयं बप्रीति कन्या वचनम तृतीयं। तीसरे वचन का अर्थ यह है कि आप जीवन की तीनों अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में मेरा पालन करते रहेंगे। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके बामंग में आने के लिए स्वीकार करती हूँ। क्या आपको स्वीकार है? बोलिए मुझे स्वीकार है। चौथा वचन है कुटुंब सम्मलान सरकार कृतो प्रतिज्ञा यदि कान कुर्यात् वामांग मया कृता तुरीयं बप्रीति कन्या वचनम चतुर्थम। चौथा जो वचन है उस वचन का अर्थ यह है कि अब हम विवाह के बंधन में बंध रहे हैं, आज से हम पति पत्नी हो रहे हैं, तो भविष्य में परिवार की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की जिम्मेदारी आपके कंधों पर रहेगी। इसे आप स्वीकार करें तो मैं आपके बामंग में आऊं। आपको स्वीकार है? पांचवा वचन है स्वाशब्दकारे व्यवहार कर्मणे वै ममापि मंत्रे था वामांग मया कृता तुरीयं कचनम कन्या चवचमम। अपने घर के कार्यों में, आज के बाद अपने घर के कार्यों में, विवाह आदि लेन देन में, यानी कोई किसी का विवाह होना है, कोई जमीन खरीदना है, कोई प्लॉट खरीदना है, कोई फ्लैट खरीदना है या बेचना है, तो मेरी भी सम्मति हो, मतलब मुझसे भी पूछा जाए, मुझे भी बताया जाए। यह नहीं हो कि कोई भी चीज आपने अकेले ही खरीद ली या बेच दी, मेरी भी सहमति हो, मुझसे भी पूछा जाए, तो मैं आपके बामंग में आना स्वीकार करती हूँ। कि आपको स्वीकार है? स्वीकार है। छठवां वचन है नामेव वासनम सुविद्ये सखी नाम दूत्ये वामांग मया कृता तुरीयं बप्रीति कन्या वचनम च षष्ठमं। छठवां जो वचन है वह वचन इस प्रकार है, यदि मैं कभी सहेलियों के साथ, अपनी मित्र मंडली के साथ, फ्रेंडों के साथ बैठी हूँ, समाज में बैठी हूँ या मायके पक्ष में बैठी हूँ, अब मुझसे भूल करके भी भूल हो जाए, मेरी गलती भी हो, तब भी सबके सामने ऐसा ना हो कि आप चिल्लाने लगे, डांटने लगे। अगर मेरी गलती भी है तो मुझे एकांत में बुलाकर या घर आकर के आप समझा सकते हैं, लेकिन सबके सामने मेरा बहिष्कार न किया जाए, सभी के सामने मेरा अपमान न किया जाए। यदि आप ये स्वीकार कर रहे हैं तो मैं आपके बामंग में आना स्वीकार करती हूँ। क्या आपको स्वीकार है? जोर से बोलिए स्वीकार है। हाँ। इसके बाद में सातवां वचन है, सातवां वचन जो पार्वती जी ने शिव जी से मांगा, पर स्त्रियां मात्र समान समीच स्नेह ददा वामांग मया कृता तुरीयं कंजवन्या च पंचमं। पांचवें वचन का अर्थ है कि आज के बाद, भैया साथ रहिए थोड़ा सा, आप आज के बाद पराई स्त्रियों को माँ के समान समझेंगे और
स्वीकार करती हूँ। आपको स्वीकार है? बोलिए स्वीकार है। तब माता पार्वती जी ने 5 वचन शिव जी से मांग लिए, तो शिव जी कहने लगे अब 5 वचन मुझे भी चाहिए। तो भैया आपसे मांग रहे हैं 5 वचन। वह किस प्रकार है? उद्याने मध्यपाले पिताग्रह गमने मम चित्तम मम वाक्यम। पहला वचन है उद्याने, शील छोड़कर कभी न हंसना, रखना यह मर्याद, अधिक हास से पैदा होते नाना विधि उत्पाद। उद्याने का अर्थ होता है आधी रात। तो पहले के जमाने की परंपरा थी कि स्त्रियों को आधी रात अकेले नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब तो नया युग आ गया, आधी रात में ही मार्केट खुलता है आजकल तो कई शहरों में। और उद्याने का एक अर्थ होता है जंगल। तो शास्त्र कहता है स्त्रियों को जंगल में भी, बाग बगीचे में भी अकेले नहीं जाना चाहिए। तो माता पार्वती कहने लगी हम नहीं जाएंगे। तो क्या आपको वचन स्वीकार है? दूसरा वचन है मद्यपाने सुरा सेवियों मतवालों से करना कभी न बात, है कुसंगियों की संगति से नाना विधि उत्पाद। मद पाने का अर्थ होता है मदिरा पान किए हुए व्यक्ति या मद में हुआ व्यक्ति। जैसे हमें पता भी है, शंकर जी कहने लगे पार्वती जी से कि आपको पता भी है कि आप इनको जानती हैं, पहचानती हैं, लेकिन हमें पता चल जाए कि सामने वाला मदिरा पान किए, ड्रिंक किए हुए है, तो उसके सामने जाने से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह तो नशे में है, नशे के कारण हमसे कुछ अभद्र व्यवहार भी कर सकता है, तो हमें उसके जाने से बचना चाहिए। और एक अर्थ होता है मत वाला हाथी। शास्त्र कहता है स्त्रियों को कभी हाथी के सामने भी नहीं जाना चाहिए। तो माता पार्वती जी हाथ जोड़कर कहने लगी महाराज कुंवार के महीने में महालक्ष्मी की पूजा होती है और गृहस्थ जीवन चलाने के लिए लक्ष्मी जी की आवश्यकता पड़ती है, तो लक्ष्मी पूजन तो करना पड़ता है और लक्ष्मी जी हाथी में ही बैठ के आती है। कुंवार के महीने में महिलाएं पूजा करती है ना, तो भगवान कहने लगे साल में एक दिन ही स्त्रियों को अनुमति है कि हाथी की पूजा कर सकती है, हाथी के सामने जा सकती है महालक्ष्मी के पूजन के लिए। तो माता पार्वती ने यह वचन स्वीकार किया था। आपको स्वीकार है? बोलिए हाँ मुझे स्वीकार है। तीसरा वचन है पिताग्रह गमने, बिन पूछे और बिन बुलाए मायके न करो बयान, अपने मन के जाने से कम होता है सम्मान। पिताग्रह गमने, यह जो वचन है बहुत महत्वपूर्ण वचन है। आज से अभी तक जो आपका घर था, आपके पिता का घर ही आपका घर था, किंतु विवाह के बाद आपके पति का घर ही आपका घर है। तो आज के बाद ऐसा नहीं चलेगा कि थोड़ी सी खटपट हुई, बैग लगाया और पिता के घर चले गए, बिना पूछे और बिना बुलाए। आज के बाद पिता के घर नहीं जाना है। तो माता पार्वती जी हाथ जोड़ के कहने लगी महाराज रक्षाबंधन, भाई दूज में स्त्रियां बिना बुलाए भी पति के घर, भाई के घर जाती है, तब क्या करें? तो भगवान कहने लगे अगर किसी प्रकार का हमारा वाद विवाद ना हो, वाद विवाद मतलब कि हमारी तो वहां बननी नहीं है और आप पहुंच गई, जो सती जी के साथ में हुआ था, लंबी कहानी है, तो ऐसा नहीं हो। अगर हमारा प्रेम व्यवहार अच्छा चल रहा है तो आप बिना बुलाए भी इन 2 अवसरों पर जा सकती हैं। इसके अलावा बिना बुलाए नहीं जाना है, क्योंकि बिना बुलाए जाने पर मान सम्मान कम मिलता है। इसलिए आज के बाद आपका जो घर है आपके पति का ही घर आपका घर है। तो माता पार्वती ने यह वचन स्वीकार किया कि आपको स्वीकार है, बोलिए स्वीकार है। इसके बाद में चौथा वचन जो शिव जी ने पार्वती जी से मांगा था वह वचन इस प्रकार है उद्याने वर्तमाने पिताग्रह गमने मम चित्तम, शील छोड़ कर कभी